नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा एक अपडेट लेकर, एक बुरी खबर लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। और ऐसी खबरें लाने का मतलब यह है कि आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जाएंगे। यानी एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड के बाद डॉक्टर सुमेधा का जिस तरह से जम्मू में कत्ल किया गया, उसे किस तरह से बर्बरता से उससे मौत के घाट उतारा गया, उसी तरह अब सेंट्रल कश्मीर बडगाम की बात करें, वहां पे भी एक 30 साल युवती का कत्ल करके उसके कई सारे टुकड़ों को, उसके शरीर को काटा गया, उसे अपना गुनाह छुपाने के लिए। अब पूरी खबर क्या वो भी बताएंगे आपको कि 7 यानी कि मार्च को एक व्यक्ति जिसका नाम बताना चाहेंगे आपको, तनवीर अहमद है, खान है, और वो भी बताना चाहेंगे तनवीर अहमद, जिन्होंने वो रहने वाले हैं। बताएंगे आपको कि एक व्यक्ति जिसका नाम तनवीर अहमद खान है, सोईबग बडगाम का रहने वाला, उन्होंने एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी और उन्होंने कहा कि उनकी एक बहन जिसकी उम्र 30 साल है, वो ट्यूशन के लिए गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने मिसिंग का मामला दर्ज किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उसी के चलते चलते पुलिस ने जब कुछ लोगों को शक की बिना पर पूछताछ के लिए बुलाया, उसी के चलते एक व्यक्ति जिसका नाम बताना चाहेंगे कि उस पूछताछ के दौरान जबकि इंटेरोगेशन हुई, उसी के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम शब्बीर अहमद वानी है, सन ऑफ अब्दुल हफीज अजीज है, वानी है, वो मोहनपुरा बडगाम का रहने वाला है। उसने इस गुनाह को कबूल किया कि किस तरह से उसने उस 30 साल युवती का कत्ल करके उसको उसके जिस्म के टुकड़ों को काटा और अलग अलग हिस्सों में दफनाया। और उसी के चलते अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए उसने ये सारी जो वारदात को अंजाम दिया है। पहले श्रद्धा हत्याकांड, उसके बाद डॉक्टर सुमेधा, जानीपुर के पंपोश कॉलोनी से इस तरह की खबरें हैं, जहां बाहर के यानी कि यूटीज या केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्यों में इस तरह की खबरें आती थी। अब जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं। और ये जो खबर है सेंट्रल कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट के से ये खबर आ रही है कि तनवीर अहमद वानी, जिनका नाम है खान है, वो सोएबर बडगाम का रहने वाला, उन्होंने एक उनकी बहन जिसकी उम्र 30 साल थी, 7 मार्च को वो ट्यूशन के लिए जाती हैं। जब काफी देर के बाद वो घर वापस नहीं लौटती हैं तो घर वालों को एक परेशानी होती है, घर वालों के अलग अलग ख्यालात आते हैं। वो परेशान होकर घबरा कर पुलिस का साथ लेते हैं और पुलिस के पास जाते हैं और कंप्लेन लॉन्च करवाते हैं कि उनकी बहन यानी कि गई है और वो अभी तक वापस नहीं आई। फिलहाल 8 मार्च को पुलिस पुलिस में जब कंप्लेन जाती है तो पुलिस मिसिंग जो कि कंप्लेन दर्ज कर लेती है और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और उन्हीं के आधार पर जब उन्होंने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसी के बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम शब्बीर अहमद वानी है, सन ऑफ अब्दुल अजीज वानी ऑफ मोहंदापुर बदगाम का रहने वाला है, उसी तरफ जब इंटेरोगेशन के माध्यम से जब इंटेरोगेट किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस गुनाह को कबूल किया और उसी ने ये कहा कि मैंने ही इस 30 साल युवती को मारा और मारकर कत्ल करके उसके अपने गुनाह को छुपाने के लिए किस तरह से उसके जिस्म के टुकड़े कर कर उन्हें छुपाया गया। पर यह जरूर बताना चाहेंगे कि भले ही जो गुनाहगार है वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, पर सवाल यह कि आपके कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं। आज तो नहीं कल आपके गिरेबान तक पहुंच ही पाएंगे। आखिर गुनाह कब तक का छुपाएंगे। यानी फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि आखिर ये कत्ल का मामला है, आखिर क्यों उसने उस युवती को इस तरह से कत्ल किया और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर कर अलग अलग यानी हिस्से के टुकड़ों को दफनाया गया। तो आखिर इसका पूरा कारण क्या था। पर सवाल ये भी है कि आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। पहले बाहर के प्रदेशों में या बाहर के केंद्र शासित प्रदेशों में हम इस तरह के राज्यों में इस तरह की चीजें सुनते थे। अब जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विशेष चेतावनी है कि अब इस पर कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से डॉक्टर सुमेधा को एक पंपोश कॉलोनी में उसी के साथी द्वारा वो वहां पर जाती है और किस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद वो खुद को भी, जो व्यक्ति था जो डॉक्टर यानी जौहर गनई था, वो यानी बीडीएस डॉक्टर थे, दोनों सहयोगी थे, आपस में पढ़ते थे, मेल जोल था उनका। और ये भी बताया जा रहा था प्रेम प्रसंग था और साथ ही साथ काफी सालों से वो इकट्ठे थे, बीडीएस क्लियर की थी। पर उसके बाद डॉक्टर सुमेधा का जिस तरह से हालातों में पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया, उसके बाद डॉक्टर जौहर गनई ने खुद ही यानी अपने जिस्म पर भी इस तरह से गहरे घाव किए कि अभी भी वो एक क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिसके चलते उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में एडमिट करवाया गया। पर डॉक्टर सुमेधा, क्या कसूर था उसका,
क्या उसने गलती की थी जिसके चलते उसे मौत की सजा दी और इस कदर उसे बर्बरता से उसका कत्ल किया। इसी तरह से अब सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से भी ये वारदात सामने आई है। यानी कितना बड़ा दिल होता है, आप इस तरह की हरकतें करते, इस तरह से गुनाह को अंजाम देते हैं, जान तो लेते हैं पर मरने के बाद भी उनकी जिस्म के साथ क्या करते हैं, बड़ी शर्म और खौफनाक बात है, जिससे सुनते ही आप हम लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फिर से बताना चाहेंगे, सेंट्रल कश्मीर बडगाम से यह खबर आ रही है कि एक युवती के यानी कि जिसकी उम्र 30 साल है, वो एक ट्यूशंस के लिए जाती है, कोचिंग के लिए जाती है। उसके बाद 7 मार्च की बात, तो घर वापस नहीं आती, तो 8 मार्च को एक मिसिंग का मामला दर्ज होता है और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उसके चलते कई सारे लोगों को शक की बिना पर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उसी के दौरान जब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होती है उसके चलते वो एक व्यक्ति जो कि गुनाह को कबूल करता है कि मैंने ही उस युवती का कत्ल किया है और उसे उसके जिस्म के टुकड़ों को, अलग अलग टुकड़ों को काटकर अलग अलग जगह दफनाया जाता है। फिलहाल पुलिस ने तो मामला भी दर्ज कर लिया, उस व्यक्ति को जो आरोपी उसे फिलहाल हिरासत में ले लिया। पर अफसोस की बात है कि हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। आए दिन इस तरह के क्राइम रेट जम्मू कश्मीर में देखने को मिलने, जो पहले कभी बाहर सुनते थे, यूपी बिहार में इस तरह की चीजें वहां पर देखी जाती थी या सुनी जाती थी, पर अब जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह की चीजें होने लगी तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि सतर्क रहिए, सतर्क हो जाइए। और खास करके अपनी बच्चियों पर माता पिता का जरूर ध्यान होना चाहिए कि हमारी बच्चियां आखिर किस दिशा में जा रही है, हमारे बच्चे किस दिशा में, क्या बच्चे हों तो नशे की ओर ना जा, बच्चियां हों कोई उन्हें वर्गला तो नहीं रहा, क्या उनके साथ कोई आने वाले समय में बड़ा हादसा नहीं हो, एक चिंता का विषय। फिलहाल ये कहेंगे सेंट्रल कश्मीर बडगाम से ये बड़ी खबर आ रही है कि युवती जिसकी उम्र 30 साल है, उसे उसका कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर काट कर दफनाया गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।